गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की हमारी जो क्लास है वो इंग्लिश की क्लास होगी। जनरल इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। इसके पहले हमारा एक पार्ट जा चुका है, 30 क्वेश्चंस का सेट करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो पहले ही लाइव हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, मैं आई बटन पर ऊपर लिंक कर दूंगी। और ये पार्ट 2 है हमारा इंग्लिश का। इसके बाद एक और पार्ट आएगा, पार्ट 3, और फिर हमारे पूरे 30 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। और इसके पहले हमने एनालिटिकल एबिलिटी वाला सेक्शन भी कर लिया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो सारे लेक्चर्स भी देख लीजिए, सारे आपके क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही लेक्चर्स हैं। क्वेश्चन आंसर फॉर्म में इसलिए है ताकि आपके क्वेश्चंस भी सॉल्व होते रहे और साथ ही साथ आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होता रहे। अब साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कॉन्सेप्ट में या फिर किसी टॉपिक में आपको ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं उस पर फिर उस पर डेडिकेटेड एक आपको लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगी। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, यानी जिनकी मीनिंग जो है वो सेम हो। ठीक है, तो इमिनेंट पहला आपका वर्ड क्या दिया हुआ है, इमिनेंट। इमिनेंट का मतलब क्या होता है? इमिनेंट का मतलब होता है कि ऐसा कुछ जो होने वाला हो, यानी अबाउट टू हैपन, जो होने वाला हो उसको हम क्या कहते हैं, इमिनेंट कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या है, इम्पेंडिंग, रिमोट, डुबियस और अनलाइकली। तो इम्पेंडिंग का भी मतलब क्या होता है, जो अभी होने वाला हो, यानी अबाउट टू हैपन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इम्पेंडिंग, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये डायरेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के लिए। क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी आपका सेंटेंस दिया गया होगा एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सजेस्टेड, select the one which best expresses the same sentence in passive or active voice। यानी बाकी के चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि जो आपका दिया हुआ सेंटेंस है उसका पैसिव या एक्टिव वॉइस कौन सा होगा। यानी कि अगर एक्टिव वॉइस में दिया हो तो आपको उसका पैसिव सेलेक्ट करना है, और अगर पैसिव वॉइस में दिया हो तो आपको उसका एक्टिव सेलेक्ट करना है, राइट। तो देखो पहला क्वेश्चन देखो क्या कहते हैं, His sudden demise surprised everyone। डिमाइस का मतलब होता है निधन, तो उसकी अचानक हुई मृत्यु ने सबको सरप्राइज कर दिया। इसकी मीनिंग निकालने की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, पर स्टिल देखो अब क्या करेंगे, ये क्या है, एक्टिव है, तो हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहली चीज क्या है, सब्जेक्ट लिखना होगा। सब्जेक्ट क्या बनेगा इसका, जो इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट होगा इसके पैसिव का, वही क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, एवरीवन, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या बन जाएगा आपका, एवरीवन। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इस सेंटेंस को देखें, ही सडन डिमाइज सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड जो है वो क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, यानी ये क्या है, पास्ट टेंस में बन रहा है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में बन रहा है तो एवरीवन के साथ क्या जाएगा, वॉज जाएगा, एवरीवन वॉज। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी सरप्राइज का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, सरप्राइज्ड ही होता है। तो हमने लिखा एवरीवन वाज सरप्राइज्ड। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे हम लगाते हैं बाय। ठीक, उसके बाद क्या होता है, जो आपका ऑब्जेक्ट हो, तो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ये पूरा हिज सडन डिमाइस, ये आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट, हिज सडन डिमाइस। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो आपका जो वर्ब है ये क्या है, सरप्राइज दिया गया हुआ है, और सरप्राइज के साथ कभी भी बाई नहीं जाता है। सरप्राइज के साथ क्या जाता है, एट जाता है। तो यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में बाई भी दिया गया होगा, तो बाई वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन देखो, एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट हिज सडन डिमाइज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, लेट मी प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। मुझे अपना फेवरेट गाना प्ले करने दो, बजाने दो। ठीक है, तो यहाँ देखो लेट मी प्ले माई फेवरेट सॉन्ग, लेट आ गया है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, लेट मी प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। तो सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, मी है, तो क्या कन्वर्ट हो के आ जाएगा आपका आई,
ठीक, तो अब देखो आई वाले क्या ऑप्शन है, दो ही ऑप्शन है, बाकी ये दोनों तो यू है, यू तो होगा नहीं, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए और सी पहले ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन में देखो, यहाँ पे दिया हुआ आई मे बी अलाउड और यहाँ पे आई कुड बी अलाउड, तो लेट के साथ क्या लग जाएगा, मे लग जाएगा, यानी आई मे बी अलाउड टू प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। तो इस तरीके से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। और अगर आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस का डेडिकेटेड लेक्चर चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके लिए एक प्रॉपर लेक्चर आपको बना के दे दूंगी। उसमें आपके जो भी सारे रूल्स होंगे और उसके जो भी एग्जाम्पल्स होंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सब कुछ हम डिस्कस कर लेंगे। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। एक और चीज मैं बता दूं कि आपको जो भी पीडीएफ्स होती हैं, ये जो भी लेक्चर्स चल रहे होते हैं, इनकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिल जाएगी, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो कहाँ पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ले सकते हैं। और हमारी टीचिंग एप्टीट्यूड यानी पेडागोजी की क्लासेस जो है वो चल रही हैं, तो अगर आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस आप देख लेंगे। इन क्लासेस की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और साथ ही साथ आपको स्ट्रेटजी की भी हमारे चैनल पर वीडियोस है, तो स्ट्रेटजी की वीडियो की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, उसमें आपको काफी सारी लिंक्स वगैरह मिल जाएंगी। चलो नेक्स्ट क्या है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, यानी कुछ पार्ट में सेंटेंस के एरर होगा। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इफ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस सही है, इसमें कोई भी एरर, कोई भी गलती, मिस्टेक नहीं है, तो आप नो एरर यानी ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर सकते हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। He went for the lunch at 2 p.m. and then returned. तो आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो इसमें एक बहुत ही छोटा सा मिस्टेक है। वो क्या मिस्टेक है, द का। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लंच, और लंच के साथ द नहीं लगता। किसी भी मील के नाम के साथ द का यूज नहीं होता है। द क्या है, आर्टिकल है, और मील्स के नाम के साथ आप आर्टिकल यूज नहीं करते हैं। मील्स का नाम यानी कि लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर, आप इसके साथ यूज नहीं करेंगे, कोई भी आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। तो आपके एरर कौन से पार्ट में है, पार्ट ए में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग्स दी गई हैं सेम वर्ड की, आपको बताना है कौन से स्पेलिंग सही है। तो सही स्पेलिंग होती है कंप्लेजेंट की, ऑप्शन नंबर ए, COMPLAISANT, ये सही मीनिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विलिंग टू प्लीज अदर्स, यानी जो दूसरों को खुश करने की इच्छा रखता हूँ, दूसरों के खुश करने के चक्कर में पड़ा रहता हूँ। मैं लिख देती हूँ विलिंग टू प्लीज अदर्स, willing to please others, जो दूसरों को खुश करने के चक्कर में रहता हो। या फिर ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्ट what they do or say without protest, यानी अगर कोई कुछ भी कर रहा हो, कोई कुछ भी कह रहा हो, वो उस चीज को एक्सेप्ट कर ले बिना कुछ कहे, भले ही उसे वो गलत लग रहा हो, उसके लिए वो गलत हो, लेकिन वो एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे टाइप के लोग को क्या कहते हैं, कंप्लेसेंट कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। एक इडियम दिया गया है, आपको उसकी मीनिंग बतानी है। आपने पिछला लेक्चर में भी देखा था, इडियम के आपको 2 क्वेश्चंस मिल गए थे, वो कैप से आपको क्वेश्चंस मिल गए थे, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपको क्वेश्चन मिल गए थे। तो ये सारे जो आपके टॉपिक्स है ना, ये इम्पोर्टेंट है। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डेली कम से कम 10 वो कैप्स की प्रैक्टिस करो। 10 वो कैप्स में आपके इडियम और फ्रेजेस भी
आ जाते हैं। तो 5 वोकैब कर लो, 5 इडियम्स कर लो, कैसे भी करके एग्जाम तक अगर 10 कर लो तो काफी है। चलिए, तो आपका इडियम क्या दिया हुआ है? किक द बकेट। आपको किक द बकेट की मीनिंग बतानी है। तो किक द बकेट का मतलब होता है टू डाई, यानी ऑप्शन नंबर सी, टू डाई इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी इस ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आपको इसको क्या करना है? इम्प्रूव करना है, मतलब इसको सही, इसके सही फॉर्म में लिख देना है। या अगर आपको लग रहा है कि ये सही लिखा है तो आप नो इम्प्रूवमेंट पे भी टिक कर सकते हो। देखते हैं, प्ले वेल लेस्ट यू मे लूज योर स्पॉट, यानी अच्छे से खेलो या तो तुम अपना स्पॉट खो दोगे। तो देखो, सबसे पहली चीज लेस्ट, लेस्ट और अनलेस इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं वो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, और नेगेटिव वर्ड्स के साथ फिर से आप नेगेटिव नहीं यूज करते हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और जब भी लेस्ट है तो लेस्ट के साथ हमेशा क्या जाता है? शुड जाता है। तो यहाँ पे मे की जगह क्या होना चाहिए था? शुड होना चाहिए था। प्ले वेल लेस्ट यू शुड लूज योर स्पॉट, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। मे की जगह क्या आएगा? शुड आना चाहिए। चलिए, नेक्स्ट क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक्स देखना है। जॉन वॉज शॉक्ड टू सी हिज वाइफ्स डैश आउटबर्स्ट। जॉन बहुत ही शॉक्ड था, क्या देखकर? अपनी वाइफ का डैश आउटबर्स्ट देखकर। क्या है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सबसे पहले हमें इन सब की मीनिंग जान लेनी चाहिए। तो सबसे पहला आपका वर्ड दिया है इंडस्ट्रियस। इंडस्ट्रियस जो है वो आपका इंडस्ट्री से बनता है। तो इंडस्ट्रियस की मीनिंग होती है हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग, या फिर आप क्या कहेंगे? हार्ड वर्किंग और डिलीजेंट। मैं दोनों लिख देती हूँ, और डिलीजेंट। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है? हिस्टोरिक। हिस्टोरिक का मतलब होता है फेमस, जो कि फेमस हो, या हिस्ट्री के लिए क्या हो? इंपॉर्टेंट हो, इंपॉर्टेंट टू हिस्ट्री। ये दो चीजें हो सकती हैं। हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल की मीनिंग होती है कि जो पास्ट इवेंट से कंसर्न रखता हो या हिस्ट्री से कंसर्न रखता हो। तो कंसर्निंग हिस्ट्री और पास्ट इवेंट्स, और पास्ट इवेंट्स। चलिए देखते हैं। हिस्ट्रियोनिक, हिस्ट्रियोनिक की मीनिंग क्या होती है? हिस्ट्रियोनिक की मीनिंग होती है ड्रामेटिक या एक्सेसिवली थियोरेटिकल। में लिख देती हूँ ताकि आपको याद रहे और आपको मिल भी जाए आपके पीडीएफ में। एक्सेसिवली थियोरेटिकल, देखो ये सब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पेलिंग्स क्या होती है। तो थियोरेटिकल की स्पेलिंग ध्यान रखना, और ड्रामेटिक इन कैरेक्टर और स्टाइल। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या देख के जो जॉन है वो क्या देख के शॉक हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे हिस्ट्री लिख दिया, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं स्टाइल होगा। चलो, तो ऑब्वियसली हिस्ट्रियोनिक, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों सेम से लग रहे थे लेकिन तीनों की मीनिंग क्या है? डिफरेंट है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सिलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम का मतलब होता है क्या? विलोम शब्द, यानी जिसकी जो मीनिंग है वो ऑपोजिट निकले। तो आपकी मीनिंग, आपका वर्ड दिया गया है रोट। तो रोट का मतलब होता है अ डिसिसिव डिफीट, अ डिसिसिव डिफीट, यानी कि हार। तो हार, डिसिसिव का मतलब होता है निर्णयात्मक। तो हार का उल्टा क्या होगा? जीत। जीत यानी कि विक्ट्री, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, विक्ट्री। चलो, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द वर्ड मीनिंग which means the same as the group of words given, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। रिबेलियस, रिबेल का मतलब होता है बागी, और
अपोजिंग दी अथॉरिटी, या फिर जो अथॉरिटी को अपोज कर रहा हो, अथॉरिटी के विरुद्ध जा रहा हो, या फिर जो गवर्नमेंट का अपोज कर रहा हो, उसको क्या कहेंगे, एक वर्ड में बताना है, तो उसको आप कहते हैं इंसर्जेंट। यानी ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी चारों की भी मीनिंग हम देख लेंगे। इंसर्जेंट, इंसर्जेंट का मतलब होता है पर्सन फाइटिंग अगेंस्ट अ गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट फाइट कर रहा हो, ठीक है। या फिर आप इसको रेबल या फिर रिवॉल्यूशनरी भी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेबल और रिवॉल्यूशनरी। नेक्स्ट क्या है, इंट्रांसिजेंट। देखो इंसर्जेंट, इंट्रांसिजेंट दोनों क्या है, डिफरेंट है। इंट्रांसिजेंट का मतलब होता है अनविलिंग और रिफ्यूजिंग टू चेंज वंस व्यू और टू अग्री अबाउट समथिंग, यानी जो अपना व्यू चेंज ना करे, अपना व्यू चेंज ना करे, या अपना व्यू चेंज करने के लिए मना कर दे, या किसी चीज पे अग्री करने के लिए जो मना कर दे। इंडिजिनियस का मतलब सिंपल भाषा में अगर आप देखें तो स्वदेशी, जो कि नेटिव, आप इसको क्या कह सकते हैं, नेटिव भी कह सकते हैं या स्वदेशी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, जो कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पर ओरिजिनेट हुआ हो या फिर पाया गया हो, ठीक है, अकर किया गया हो। अकर मतलब होता है कि मिल जाना। तो इंडिजिनियस, जैसे एग्जांपल आप लिख सकते हैं, कोवैक्सीन इज कंप्लीटली इंडिजिनियस वैक्सीन, यानी वो पूरी तरीके से क्या है, स्वदेशी है। नेक्स्ट क्या है, इन्यूएंडो। तो इसकी मीनिंग होती है क्या, एक अल्यूजिव और ऑब्लिक रिमार्क, किसी को मतलब किसी के ऊपर संकेत करके उस पे कोई टिप्पणी करना, इसको आप क्या कहते हैं, इन्यूएंडो। तो ये हो गया आपका चारों ऑप्शंस और चारों की मीनिंग। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हो। अगर आपको कहीं पर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आपको डिटेल में पढ़ना है तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।